कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आती है, उसमें जितनी भी गोपियां हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा कर रही हैं। रोज सुबह उठती हैं, जाती हैं, स्नान करती हैं और दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। अब ये बात श्री कृष्ण को पता चली है कि जो सारी गोपियां हैं वो रोज सुबह जाकर के नदी में स्नान करती हैं बिना वस्त्रों के। तो भगवान सोचते हैं अनजाने में ही सही, लेकिन ये कहीं ना कहीं वरुण देवता का अपमान कर रही हैं। तो जब एक दिन रोज की तरह गोपियां स्नान करने गई हैं, सभी ने अपने वस्त्र एक कोने में रख दिए हैं। पीछे से श्री कृष्ण आते हैं, सभी के वस्त्र इकट्ठे किए और वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गए। अब जब गोपियां स्नान करके वापस आने लगती हैं, महाराज देखा तो वस्त्र कहीं पर नहीं। सारी गोपियां कहती हैं वस्त्र कहाँ गए? एक गोपी कहती है मुझे लगता है बंदर लेकर के चला गया। अब जैसे ही बंदर बोला, सभी ने ऊपर देखा तो ऊपर वृक्ष पर बंदर तो नहीं पर श्री कृष्ण बैठे हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया ये क्या? माखन तक तो बात समझ में आती है, चलो ठीक है माखन चुराया, अब वस्त्र भी चुराने लगे, हमारे वस्त्र वापस दो। भगवान कहते ये तो नहीं मिलेंगे। गोपियां कहती हैं देखो कन्हैया वस्त्र वापस दे दो, नहीं तो जाकर के तुम्हारी शिकायत कर देंगे नंद बाबा यशोदा मैया से। भगवान कहते जाओ करो शिकायत। अब गोपियां सोचती ऐसे में जाए तो जाए कैसे? कहती नहीं करना शिकायत, हमें हमारे वस्त्र वापस दे दो। भगवान कहते मैं सब जानू, रोज सुबह उठना, दिन भर पूजा पाठ करना, ये सब क्यों हो रहा है, सब पता है मुझे, चिंता मत करो। आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं आप सभी को प्राप्त होऊंगा। गोपियां कहती वस्त्र तो वापस दो। भगवान कहते तो आओ वस्त्र लो, ग्रहण कर लो। गोपियां कहती अरे ये कोई बात होती है, अब तुम हमारे सामने खड़े हो। भगवान कहते हैं जैसे नदी में स्नान करने गई थी वैसे ही बाहर आ जाओ। गोपियां कहती जब तुम नहीं थे। भगवान कहते यही तो हमारी भूल है। अरे ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं नहीं हूं? हर जगह पर मैं हूं, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, हमेशा रहूंगा। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मेरी नजर नहीं हो, जहां पर मैं ना हूं। गोपियों को समझ में आता है तो गोपियां करके अपने वस्त्र ग्रहण करती हैं। अब भगवान ने वस्त्र हरण की लीला क्यों रची? क्योंकि महाराज वो चाहते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में एक पर्दा है, हमारे और भगवान के बीच में एक मोह माया का पर्दा है जो हमारा मिलन भगवान से होने नहीं दे रहा। जिस दिन आप इस पर्दे को हटा दोगे उस दिन आपका मिलन भगवान से होगा। तो भगवान यही समझाना चाहते हैं इस लीला के कारण। उनका यही आशय है कि जो पर्दा है, मोह माया का पर्दा है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, जिस दिन हमने वो हटा दिया उस दिन हमारा मिलन भगवान से होकर रहेगा। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज बारी आती है आज के मुख्य आकर्षण गोवर्धन पर्वत की।